शांति। 28 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करते और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, उन्हीं बच्चों की वाह वाह होती है। आजकल मनुष्य मर्तबे के लिए देखो कितना माथा मारते हैं। वो है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा के समान। बाबा तुम्हें तो 21 जन्मों के लिए अथाह सुख देते हैं। और बाबा ने 2 बाप का परिचय देते हुए कहा कि लौकिक बाप से हमें हद का वर्षा मिलता है, वो भी अल्पकाल की सुख के लिए, और उस पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है हम बच्चों को 21 जन्म सतयुग के लिए। खास बात बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण या अन्य की मूर्ति को याद करने से, उनके गुण को न धारण करने से तो क्या काम के, उनसे कुछ भी मिलता नहीं। ध्यान देने योग्य बात बाबा ने कही कि दूसरों को देख के खुशी नहीं होना, वाह तो उन्हों की होती है जो बाप का सबूत देते हैं, क्योंकि तुम हो रूहानी सोशल वर्कर और वो वर्कर तो करोड़ों की अंदाज में हैं। बाप की महिमा ही है जन्म मरण से रहित, सदा सुख देने वाला। लौकिक बाप से अल्पकाल का सुख मिलता है और जन्म लेते जाते हैं, जन्म बाई जन्म, और बाप भी मिलते जाते हैं, जन्म बाई जन्म बाप मिलते जाते हैं। लेकिन ये हमारा बेहद का बाबा हमेशा एक ही रहता है। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि कख का चोर सो लख का चोर, फिर हम ऐसा काम करें ही क्यों जो सदा शक के घेरे में रहें। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म तो तिथि तारीख है, लेकिन शिव बाबा का तो पता ही नहीं कब आता है और कैसे आता है। वो श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते, मनुष्य तो समझते ही नहीं है। आजकल देखो गवर्नमेंट की भी तो त्रिमूर्ति है, और तुम्हारा ये शिव त्रिमूर्ति है जो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अंत में बाबा ने कहा कि जो श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें ही तो बगुला कहा जाता है। तो हंसों का बगुला, यानी हंसों को भी तो बगुलों के साथ भी यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ तो झगड़े ही झगड़े रहते हैं, सभी झगड़ते रहते हैं। लेकिन तुम बच्चे संगम पर क्या करते हो? जंगल को क्या बनाते हो? बगीचा बनाते हो। आज बाबा ने वरदान में कहा, बहुत ही ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट बात कही बाबा ने। अगर कोई आपसे पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बाबा ने कहा कि तुम फटाक से बोलो, क्या जो भी है वो बहुत अच्छा। क्या बोलो? जो हो गया है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा, और होगा अच्छा ही अच्छा। तो फिर हमें किस बात की फिक्र? क्योंकि बाबा ने कल की मुरली में तो बोल दिया ना कि बच्चे निश्चय और निश्चिंत, यही एक कवच को अपने जीवन में धारण कर लो। बस तुम तो हो ही कल्याणकारी, तुम विश्व का कल्याण करने वाले हो, तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि संपूर्ण बनने का सदैव पुरुषार्थ करो, जो समय को समीप लाएगा। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कीजिए, यही समय की समीपता को लाएगा। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।